जानकारी आपको हमारे सहयोगी दे रहे थे। हुड्डा आवास पर लंच के बाद विधायक हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो गए हैं। 2 टेम्पो ट्रेवलर है। हमारे सहयोगी तारा बता रहे थे कि देखिए ये जरा देखिए तस्वीरें देखिए, ये इन तस्वीरों को आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इंडिया न्यूज हरियाणा दिखा रहा है। 2 टेम्पो ट्रैवलर बस, इसी से सभी विधायक बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। वो सेफ जगह जहां पर सभी एमएलएज रवाना होने के लिए तैयार हैं। हुड्डा आवास के बाहर देखिए किस तरह से 2 टेम्पो ट्रैवलर जो है तैनात कर दिए। एक ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर सफेद रंग की ये टेम्पो ट्रैवलर दिखाई दे रही है, और दूसरी नीली रंग की, ये देखिए जरा, ये जो बैक हो रही है, ये टेम्पो ट्रैवलर दो टेम्पो ट्रैवलर हैं। इन दोनों टेम्पो ट्रैवलर से सभी विधायक थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के लिए, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की सरकार है। पहले ही उनसे बातचीत की गई है कि हमारे विधायक यहां से जा रहे हैं और आप सेफ जगह ढूंढ कर रखिए। वहां पर कांग्रेस तैयारी है। कुल मिलाकर के आप देखिए, ये विधायक अब कहां जाएंगे इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। किस रिजॉर्ट में ठहरेंगे इस बात की भी जानकारी, लेकिन ये जरूर आश्वस्त शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, जहां भी विधायक शिफ्ट होंगे वो सेफ जगह, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई पहुंच नहीं हो सकेगा। और कुल मिलाकर के आप देखिए, कांग्रेस पार्टी इस वक्त आश्वस्त है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये दोनों टेम्पो ट्रैवलर जो है लगाई जा रही हैं, और अब से थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है बस चंद मिनटों में ही ये सभी विधायक रवाना हो जाएंगे। यानी कि मीटिंग हो चुकी है, रणनीतियों पर चर्चा हो चुकी है और कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी तारा बता रहे थे अभी ग्राउंड जीरो से कि चर्चाएं हुई हैं, लंच हुआ है, और भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। सभी ने बताया कि किन किन रणनीतियों पर चर्चा करनी है, किन किन रणनीतियों पर चलनी है आगे, और कांग्रेस पार्टी क्या आने वाले समय में रणनीतियां अपनाने वाली है, वो सब ब्रीफ किया गया है। सभी विधायकों को बताया गया है, सभी विधायकों को ये बता दिया गया है कि क्या क्या करना है और क्या क्या स्टेप फॉलो करना है आगे चल करके। ये सभी विधायकों को भलीभांति दे दी गई है जानकारी। या आप कह सकते हैं कि आखिरी विधायकों को जो ब्रीफ किया गया है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हरियाणा में, वो उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, और अब जो है विधायक सीधे रवाना हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के लिए। ज्योति सांगवान हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा जुड़ रहे हैं, सीधे न्यूज रूम से रुक करेंगे उनका। ज्योति देखिए, अब तैयारी है सीधे पहुंचाने की हिमाचल प्रदेश, सभी विधायकों को ले जाया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम इंडिया न्यूज हरियाणा पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2 टेम्पो ट्रैवलर यानी कि बाई रोड जा रहे हैं सभी विधायक। बाय रोड जाएंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा ने पहले ही अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि 2 लग्जरी बसें तैयार करवा ली गई हैं। सेफ सिक्योर रिजोर्ट में ले जाया जाएगा, ऐसी जगह पर ले जाया जाएगा जहां इंडिपेंडेंट उम्मीदवार या उनके आसपास के लोग इनके विधायकों को अप्रोच ना कर पाए, कोई ऑफर या कोई शहमात का ऐसा गेम ना कर पाए जिससे करमबीर बोध राज्यसभा जाते जाते रह जाएं। तो देखिए, इससे पहले भी बैठक हुई थी, डिनर पर बातचीत हुई थी। उस वक्त कहा गया था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ओर से कि बिल्कुल हमारे विधायक कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम अपने विधायकों को हरियाणा से बाहर नहीं भेजने वाले हैं, हमारे सभी विधायक एक मत हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा साहब तो ये भी कह चुके थे कि ये कौन अफवाहें फैला रहा है कि हम अपने विधायकों को बाहर भेजेंगे, हम नहीं भेजने वाले हैं, हमारे विधायक एकजुट हैं, सभी 37 विधायक एक साथ हैं। तो जिस तरह से डिनाइल मोड पर थे भूपेंद्र हुड्डा, डिनाइल मोड पर थे राव नरेंद्र सिंह, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा का नंबर 1 चैनल लगातार अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहा था कि कांग्रेस 16 तारीख तक अपने विधायकों को हिमाचल भेजेगी ही भेजेगी। पिछली बार हालांकि क्या अपने हलकों में रहेंगे, लेकिन इस बार ये फाइनल हो गया है। 2 बसें आ गई हैं। हमें नजर इस बात पर भी रखनी होगी क्या सभी 37 विधायक जाएंगे, या कुछ विधायक ऐसे भी हो सकते हैं जो किन्हीं कारणों से हिमाचल रवाना ना हो, हरियाणा में ही रह जाएं, या अपने हलके, अपने घरों, अपने जिलों में रह जाएं। इस बात पर भी हम पैनी नजर रखने वाले हैं। तो क्या कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, क्या तमाम बड़े नेता भी विधायकों के साथ रहेंगे, और क्या वाकई जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उनके संपर्क से बचा पाएंगे। और अब तक
तक का जो समय देखिए, अब तक भी तो कीर्तिमान समय मिला था जिस दिन से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं मैदान में, और अब आज जो ये लंच डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं, रिजोर्ट डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं, आज जब सभी विधायक पहुंचे, इस दरमियान जो समय रहा उसमें भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि जिनको क्रॉस वोट के लिए बातचीत करनी थी, चाय पर मुलाकात करनी थी, फोन पर बातचीत करनी थी, वो हो सकता है कि पहले ही हो गई हो, या फिर आप जब लेकर जा रहे हैं उनके जो करीबी हैं, उनके जो परिजन हैं, तो देखिए जिसको क्रॉस वोट करना है वो तो करेगा, जिसका पहले संपर्क हो गया कि वो भी हो गया कि देखना है कांग्रेस किस तरह से सभी को एक साथ रख पाती है या फिर नहीं रख पाती है। अभी तो ये खबर, हमारी खबर पर आप कह सकते हैं मोहर लग गई है, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मोहर लग गई है। कांग्रेस के तमाम विधायकों को हिमाचल ले जाया जा रहा है, सिर्फ रिजोर्ट में इनको ले जाने की प्लानिंग है। और हिमाचल को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू सरकार है, तो अपनी पार्टी शासित सरकार जहां पर है उसी राज्य को चुना गया है, पड़ोसी राज्य को चुना गया है। बाय रोड जा रहे हैं, लग्जरी बसें मंगा ली गई हैं, हुड्डा साहब के आवास के बाहर ये हैं, और जैसे ही विधायक बसों में बैठने शुरू होंगे उस वक्त भी इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार अपने दर्शकों को दिखाएगा सभी जा रहे हैं या कुछ कारणों से कुछ नहीं जा पा रहे हैं। इनमें कुछ महिला विधायक भी क्योंकि हैं, क्या सभी महिला विधायक जा रहे हैं? विनेश फोगाट जिनका बच्चा, जिनका बेटा छोटा है, खबरें थी कि उनकी ओर से शायद जाने न जाने को लेकर अभी फाइनल किया जाएगा, क्या वो भी जा रही हैं? तो एक तो देखिए आज की जो लंच डिप्लोमेसी या बैठक, बातचीत, मुलाकात इसलिए भी कामयाब रही, पिछली बार 31 आए थे, इस बार सभी विधायक आ गए थे, तो सभी विधायक शामिल थे, बसें आ चुकी हैं, हिमाचल के लिए रवाना होना है। क्या हिमाचल में कांग्रेस क्रॉस वोटिंग के खतरे से बच पाएगी? क्या जो रिस्क लगातार बरकरार है, क्या कांग्रेस उससे बच पाएगी? क्या एकजुट होंगे? आप हिमाचल तो सभी को ठीक है भेज देंगे, लेकिन जिस दिन वोटिंग होनी है क्या उस दिन सभी कर्मवीर बोध के लिए वोट करेंगे या कोई ना कोई खेला हो जाएगा? ये हमें देखना होगा। और ये बात बार बार क्यों हो रही है? जब ये 2 सीटें खाली हुई तब से आपको याद होगा कीर्तिमान, लगातार हम अपने दर्शकों को कह रहे थे कि ठीक है, एक पर बीजेपी, एक पर कांग्रेस, अगर 2 ही कैंडिडेट मैदान में होते हैं, अगर निर्दलीय आ जाते हैं तो कोई ना कोई गेम हो सकता है। तो सतीश नांदल है मैदान में, और उनके मैदान में आने से जाहिर है कुछ न कुछ तो मुश्किलें आ सकती हैं कर्मवीर बोध के रास्ते में। तो कर्मवीर बोध राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे? हिमाचल वाली प्लानिंग, हिमाचल वाली रणनीति कितनी कामयाब होगी? सभी को साथ लेकर जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ से दूर रख लेंगे या ट्रेनिंग का नाम देंगे कि हम तो जी अपने विधायकों को सिखाएंगे कैसे कैसे वोट करना है, प्रशिक्षण का आप नाम दे लेंगे, चाहे आप कुछ भी कहेंगे, लेकिन 16 तारीख को जब वोट होगा और सेम डे परिणाम भी आएगा, उसी दिन परिणाम भी आएगा, उसी दिन इस बात से पर्दा उठ पाएगा कि कर्मवीर बोध या फिर सतीश नांदल। संजय भाटिया के अलावा हरियाणा से राज्यसभा में कौन जाएगा? ठीक है, जो तैयार हूं आपके पास, एक बार सीधे रुक करेंगे जल्दी से। तारा हमारे साथ जुड़े हुए। तारा बताइए क्या हालचाल, क्या अपडेट? जी बिल्कुल जी, देखिए हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कमर कस ली गई है और पूरा दमखम जो है लगाया जा रहा है। आज जो है चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो सभी विधायक हैं उनकी एक बैठक जो है भूपिंदर सिंह हुड्डा के सरकारी निवास स्थान पर हुई थी, और कुछ देर पहले ही ये बैठक समाप्त हुई है। और कहीं ना कहीं जो क्रॉस वोटिंग का डर कहीं ना कहीं सता रहा है, उसको लेकर यहाँ पर चिंतन मंथन किया जा रहा है, क्योंकि जो सभी के सभी कांग्रेस के 37 विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, और CLP लीडर जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके द्वारा इन सभी विधायकों के साथ चिंतन मंथन किया गया था। किस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग करनी है, कोई ऐसी गलती ना हो, क्रॉस वोटिंग ना हो, उसको लेकर सभी पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई है। कुछ विधायक जो है यहाँ से चले गए हैं, चंद्र मोहन और बेनीवाल, लेकिन अभी ज़्यादातर जो विधायक हैं वो अभी भी अंदर मौजूद हैं, क्योंकि लंच रखा गया है, और लंच के दौरान भी इसी विषय पर जो है सभी विधायकों के साथ चर्चा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, कुछ देर पहले ही 2 टेम्पो ट्रैवलर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी निवास स्थान के बाहर पहुंची हैं, और कुछ ही देर में जो विधायकों को हिमाचल ले जाकर वहां पर ठहराने की व्यवस्था जो की गई है उसको लेकर आज जी बिल्कुल देखिए पहले ही जो ये मीटिंग है ये खत्म हुई है। अभी सभी जो विधायक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य जो नेता हैं वो लंच कर रहे हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद ही सभी विधायक जो है वो हिमाचल के लिए रवाना होंगे। और जब 16 मार्च को राज्यसभा के लिए जो है चुनाव होगा तो सभी जो विधायक हैं एक साथ यहाँ पर पहुंचेंगे और वोटिंग करेंगे। दिखाइए जरा हलचल आपके पीछे, तारा तस्वीरें दिखाइए जरा दर्शकों को, किस तरह से इस वक्त वहां पर हलचल बहुत बढ़ गई है
और गाड़ी लगाई गई है, वहाँ पर टेम्पो ट्रेवलर हैं। बस जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या कुछ हो रहा है अभी। जी बिल्कुल यहाँ पर ये जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो सरकारी निवास स्थान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, जहाँ पर ये बैठक चली है। कई घंटों तक यहाँ पर चिंतन मंथन किया गया है और यहाँ पर जो राज्यसभा सभी विधायकों के साथ चर्चा की गई है। इसके बिल्कुल जो सामने यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ पर सभी विधायकों के जो अंदर लंच चल रहा है, लेकिन बिल्कुल सामने जहाँ पर एक अन्य जो स्थान है वहाँ पर इन गाड़ियों को अंदर पार्क किया गया है। कुछ देर पहले ही ये गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं और जैसे ही ये यहाँ से जो सभी विधायकों के साथ चर्चा और लंच समाप्त होता है, उसके पश्चात जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी जो विधायक हैं वो 2 टेम्पो ट्रेवलर जो यहाँ पर अभी फिलहाल मंगाए गए हैं, उसके माध्यम से हिमाचल के लिए रवाना होंगे, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके साथ भी जो ये बातचीत होने की बात की जा रही है। ये गाड़ियाँ जो टेम्पो ट्रेवलर 2 यहाँ पर पहुंची हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्क किया गया है और जैसे ही ये बैठक और जो लंच खत्म होता है, उसके बाद जो ठीक है, ज्योति का रुख करूंगा एक बार फिर से। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी ज्योति जुड़ी हुई हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा की एग्जीक्यूटिव एडिटर। ज्योति, देखिए इतना सिक्योर कर रही है कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को, क्या सिक्योर कर पाएगी इस कसौटी पर, अपने विधायकों को कस पाएगी जिस तरीके से यत्न किए जा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की तरफ से? ये कहा गया है कि हिमाचल में कोई सिक्योर प्लेस ढूंढिए जहां पर सभी विधायक जाएंगे। क्या है वो सिक्योर प्लेस, कहां जाएंगे विधायक? ये भी कहा जा रहा है कि अंदर अभी रिहर्सल भी करवाया जाएगा कि कैसे वोट देना है। कोई ना कोई सिक्योर रिजोर्ट ढूंढा गया क्या जहां बहुत लग्जरी ढंग से इन तमाम विधायकों को ज्योति रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों को बता दें। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ गई है। हिमाचल प्रदेश थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। हिमाचल प्रदेश शिफ्ट होंगे कांग्रेस के विधायक। तारा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। राव नरेंद्र ने बीते दिनों बयान दिया था, इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस बात की पहले ही जिक्र कर दी थी, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, राव नरेंद्र कह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी को देखिए किस तरह से इस वक्त डर सता रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। राव नरेंद्र कह रहे हैं कोई कहीं नहीं जा रहा। पहले कहा गया था कि सभी कांग्रेस के विधायक यहीं रहेंगे, लेकिन अब देखिए किस तरह से सभी विधायक 2 टेम्पो ट्रैवलर से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर बहुत बड़ी मुहर लग गई एक बार फिर से। विधायक नहीं, एकजुट रहेंगे। पार्टी के विधायक है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कोई है तो है नहीं, गहरे गहरे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अच्छे परिवारों से है, खानदान है, जनता के प्रतिनिधि है लाखों लोगों के, तो इसलिए उनको कोई पंचायत के या छोटे मोटे चुनाव थोड़ी उठा कर ले जाए, तो इसलिए यही रहेंगे। सभी साथी है, कोई ऐसी किसी प्रकार का नहीं है व्यवस्था, सब पार्टी के साथ है, पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट डालेंगे। ज्योति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ज्योति, देखिए राव नरेंद्र कह चुके थे पहले कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे, सभी एकजुट हैं, लेकिन फिर किस बात का डर है? ओवर टू यू। कीर्तिमान, देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने जिस दिन राव नरेंद्र से बातचीत की थी उसी दिन हमने सोच लिया था कि विधायकों को तो कांग्रेस भेजेगी ही भेजेगी, और जब कांग्रेस ये फैसला लेगी तब हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे और सवाल हम कांग्रेस से करेंगे, सवाल हम राव नरेंद्र से करेंगे कि उस दिन तो आपको लग रहा था कि कोई अरे गहरे लोग नहीं है, ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, हम क्यों अपने विधायकों को उठाकर ले जाएंगे। तो अब सवाल कांग्रेस के सामने कि आप क्यों विधायकों को उठाकर हिमाचल ले जा रहे हैं? क्या उस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस था या क्या उस वक्त खुद ही ढील देना चाह रहे थे? आपने इन 2 से 3 दिनों में ऐसा क्या देखा कि आपकी प्लानिंग पर आपको रिव्यू करना पड़ा, फिर से आपको सोचना पड़ा और फिर आपने डिसाइड कर लिया जी हम तो लेकर जाएंगे? तो पहले जिस तरह से नेता इनकार करते रहे, मीडिया की खबरों पर डिनाइल मोड पर रहे कि हम तो नहीं भेजेंगे, हुड्डा साहब भी अफवाहें बता रहे थे, राव नरेंद्र भी अफवाहें बता रहे थे, एकजुट है कांग्रेस, एकजुट है तमाम विधायक, तो क्या अब विधायकों पर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया है? या पिछली बार हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो 2016 में जो हुआ, 2022
2022 में जो हुआ, ये डर अभी आप कह सकते हैं ताज़ा हो गया है कांग्रेस को इस बार के राज्यसभा चुनाव में। तो 2 बसें तैयार हैं और टेम्पो ट्रैवलर दरअसल तैयार हैं। क्या सभी विधायक जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं जा रहे हैं? अगर नहीं कोई जाएगा तो वो भी हम जानने और देखने का प्रयास करेंगे क्या कारण इसके पीछे है। तो देखिए, ये डर तो है कांग्रेस को, क्रॉस वोटिंग का डर है। पिछली बार भी हमने बताया था भेजे जाएंगे विधायक, फैसला था उस पर किन्हीं कारणों से कदम पीछे हटाया गया। आज जब लंच के लिए बुलाए गए भूपेंद्र हुड्डा आवास पर, तब भी हम लगातार बता रहे थे कि लंच के ठीक बाद रवाना होंगे हिमाचल के लिए। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। राव नरेंद्र साहब अब क्या कहेंगे, जो कह रहे थे हमारे विधायक ऐरे गहरे नहीं है या हम अपने विधायकों को क्यों उठाकर ले जाएं, हमारे उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जो अफवाहें बता रहे थे इन तमाम खबरों को, अब देखना ये भी है कि उनका क्या रिएक्शन आएगा। अब उनसे पूछा जाएगा कि अब क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपको लग रहा है कि हाँ विधायक भेजे जाने चाहिए। बिल्कुल क्रॉस वोटिंग का डर है। ये बैठक हुई इस वक्त, आपने भी देखा होगा, चंद्रमोहन जो कि सैलजा के करीबी माने जाते हैं, पिछली बैठक में नहीं थे, आज आए, कुछ देर के लिए रुके, उसके बाद फोन पर लगे रहे और कुछ जो उम्मीदवार हैं कुछ विधायकों की पसंद के भी नहीं है, या वो खुद क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं, या वोट के लिए विधायकों से क्यों नहीं निवेदन कर रहे हैं, इस बात की भी कुछ विधायकों के जहन में नाराजगी है। हालांकि पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं कायदे से उन्हें ही पार्टी विधायकों को वोट करना होता है, लेकिन राज्यसभा में ना कोई विहिप है ना कोई अनिवार्यता है। आप अगर अपने पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं करते तो आप पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती है, आपकी सदस्यता नहीं जाती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी कर सकती है। तो ये एक बड़ा कारण है कि बहुत बार हमने देखा है क्रॉस वोट होता है और ये पिछले कुछ सालों में हरियाणा कांग्रेस में ही हो रहा है। 2016, 2022 ये वो चुनाव रहे जिन पर देश भर की निगाहें थी। इस बार अगर कोई खेला हो जाता है तो ये भी वो चुनाव साबित होंगे जब देश भर की सियासत हरियाणा की राज्यसभा की सीट पर आ थमेगी 16 तारीख को। कांग्रेस पार्टी को ये भी डर सता रहा है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, और प्लस जो डर है ऑपरेशन लोटस का, वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि कहीं ऑपरेशन लोटस ना हो। लेकिन बात ये है कि कुछ विधायक ये भी कह रहे हैं, जो अंदर खाने से खबर ये भी मिल रही है, जो खबरें मिल रही हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी यहां तक भी जाएगी कि अभी रिहर्सल करवाएगी किस तरह से वोटिंग करनी है राज्यसभा, कहीं गलत न दब जाए बटन। रिहर्सल तो होती है, बटन तो हालांकि नहीं दबाना, इनको बैलेट पेपर पर वोट करना है। आप जानते हैं राज्यसभा चुनाव में विधायक लिख कर देते हैं, बैलेट पेपर पर वोट होता है, पार्टी के एजेंट रहते हैं, उन्हें जाकर दिखाते हैं कि देखिए हमने इनको वोट किया है। तो क्रॉस वोट में तो एक खतरा तो ये रहता है कि आपकी पार्टी हाईकमान को जानकारी होती है किस विधायक ने किस उम्मीदवार को वोट किया है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि आप किस स्याही के पेन से ही लिखेंगे, ये भी है, क्योंकि बहुत बड़ा खेला 2016 में बहुत बड़ा स्याही कांड दरअसल हो गया है। तो आपको पहली प्राथमिकता क्या है, जैसे बीजेपी वालों को देख लीजिए, पहला वोट लिखेंगे संजय भाटिया पर टिक करेंगे या संजय भाटिया के लिए, दूसरा आपको जाहिर है सतीश नांदल के लिए करना है। तो ये तमाम तरह की टेक्निकल बातें बीजेपी को भी समझानी है। 2 से 3 दिन बीजेपी के विधायकों को भी चंडीगढ़ में ठहरने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के विधायक तो इसलिए भी कि 2016 में, हालांकि वो इरादतन था, वो ऐसा नहीं था कि गलती हो गई, बहुत सीनियर नेता, सारी जानकारी होती है, बहुत सारे राज्यसभा चुनाव में सीनियर विधायक वोट कर चुके होते हैं कि आपको किस स्याही से टिक करना है, लिखना है, ये पहले से जानकारी होती है। वो प्लान था, वो इरादतन था, वो इंटेंशनल था, लेकिन कोई गलती ना हो नए विधायकों से, इसलिए आप ये कह सकते हैं एक औपचारिकता भी होती है, ये जरूरी भी होता है, किसी प्राथमिकता बताना है, किस पेन से लिखना है, कैंसिल कैसे कैसे हो सकता है वोट, कि आप एजेंट के अलावा अगर किसी और को भी दिखा देंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, या जो लिखा गया है उसको थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा मिट जाता है। तो तमाम तरह की जो संभावनाएं रहती हैं, शंकाएं रहती हैं, वो पूरी जानकारी अपने विधायकों को दी जाएगी। इसे आप रिहर्सल कह सकते हैं, इसे आप प्रशिक्षण कह सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे वोट करना है। ये तो एक तरीके से हम कहें जो कि लिटमस टेस्ट भी होगा कांग्रेस के लिए और प्रदेश नेतृत्व के लिए। राव नरेंद्र पहले भी कह चुके, अभी थोड़ी देर पहले हम जब दर्शकों को सुना रहे थे कि सभी पार्टी के जो सदस्य हैं, विधायक हैं, वो एकजुट रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर इस तरीके से कहाँ उन लोगों के अंदर ये बात एनालिसिस आई और कहाँ से रिपोर्ट मिली कि कुछ ना कुछ खेला हो जाएगा, तो भाई सेफ मोड में चले जाएं। हालांकि मीडिया में कोई ऐसी जानकारी राव नरेंद्र ने या भूपेंद्र हुड्डा ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि हमारे विधायकों को अप्रोच किया जा रहा हो या फिर फोन किया जा रहा हो या मिलने का प्रयास हो रहा हो, और अगर ऐसी जानकारी हो भी तो जाहिर है मीडिया में नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तो सतीश नांदल मैदान में है। और बीजेपी जो किसी भी चुनाव को बेहद गंभीरता से लेती है, और सतीश नांदल भले ही निर्दलीय हैं लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष तो बीजेपी के हैं। जब नॉमिनेशन के लिए पहुंचे 3 इंडिपेंडेंट उनके साथ थे, कौन से 3 इंडिपेंडेंट, जो कि 3 ही चुनकर आए हैं निर्दलीय, तीनों ही बीजेपी
बीजेपी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, वो थे। 7 बीजेपी विधायकों के भी साइन थे। जो नॉमिनेशन करना होता है उसमें आप जानते हैं विधायकों के साइन जो देने होते हैं, तो उसमें बीजेपी के भी थे। मोहनलाल बड़ोली कह चुके हैं हमारे जो सरप्लस हैं वो सतीश नांदल को जाएंगे। बीजेपी के सरप्लस इंडिपेंडेंट 3 हैं। इनेलो पर नजरें लगातार बनी हुई है। 2 विधायकों का क्या करना है, वोटिंग करेंगे तो क्या नांदल के पक्ष में करेंगे या फिर वोटिंग से किनारा कर लेंगे। कांग्रेस के साथ जाने का कोई कारण नहीं है इनेलो के पास। बहुत संभव है कि वो नांदल के ही पक्ष में खड़े हों। तो क्रॉस वोटिंग की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जाहिर है कांग्रेस को इस बात की भनक भी है, कांग्रेस को खतरा भी है। हुड्डा साहब का भी गजब कॉन्फिडेंस दिख रहा है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अब सतीश नांदल को बीजेपी जिताएगी या फिर भाटिया साहब जीतेंगे, ये बीजेपी को तय करना। हमारा तो तय है भाई कि कर्मवीर बहुत जा रहे हैं राज्यसभा। एक बार रुक करते हैं हमारे सहयोगी इस वक्त तारा जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। तारा, दिखाइए जरा तस्वीरें, क्या हालचाल है अभी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हम यहाँ मौजूद हैं, आप मेरे सामने ये मकान नंबर देख सकते हैं जहाँ पर कुछ देर पहले ही 2 टेम्पो ट्रैवलर को यहाँ पर रखा गया है। फिलहाल गेट बंद कर दिया गया है और यही 2 गाड़ियाँ हैं जिनको हिमाचल के लिए तैयार किया गया है। उनको जो सभी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको ले जाया जाएगा। तो बैठक खत्म होने के बाद जो है अभी जो नेता बाहर निकलेंगे उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो कांग्रेस को सता रहा है। इसी चलते जो है आज सभी विधायकों को बुलाया गया। जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रभारी हैं कांग्रेस के और अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो किसी तरह से जो राज्यसभा चुनाव है उसमें क्रॉस वोटिंग ना हो और सभी जो विधायक हैं कांग्रेस के वो एक साथ एकजुट होकर वोटिंग करें, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं कर्मवीर बोध, वो जो मैदान में है, चुनाव मैदान में, वहीं जो बीजेपी के हैं संजय भाटिया और वहीं निर्दलीय जो है भाजपा की तरफ से एक उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में है। तो इसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस पार्टी का यही प्रयास है कि उनके सभी वोट जो है एक साथ पड़े और उनके जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके लिए पड़े। क्योंकि पिछली बार जो 2016 की अगर बात करें वहाँ पे भी जो है पेन के कलर को लेकर जो है 14 जो वोटें हैं वो रद्द हुई थी। तो ऐसे में अब वो नौबत दोबारा ना आए, पूरी जो वोटें हैं कांग्रेस की जो विधायकों की हैं वो उनके उम्मीदवार तक वोट हो, तो उसको लेकर पूरा प्रयास जो है वो कांग्रेस कर रही है। आज चिंतन मंथन किया गया, चर्चा की गई और कैसे वोटिंग, ये देख सकते हैं कि ये जो विधायकों के जो सूटकेस बैग्स हैं, जो कपड़े हैं, हिमाचल जो जा रहे हैं विधायक, उनका ये बैग आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं हिमाचल के लिए, उनमें रखना जो है वो शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें जो इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है। यहाँ पर विधायकों का जो सामान है वो गाड़ियों में रखा जा रहा है। जो ये ब्रीफकेस हैं, बैग्स हैं, उनको जो है यहाँ पर गाड़ी में रख रहे हैं और कुछ ही देर में जो विधायक भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और अच्छा, ये भी खबर मिल रही है तारा कि जो कोई 37 के 37 विधायक यहाँ पर पहुंचे तो हैं, लेकिन कुछ विधायक जा नहीं रहे हैं हिमाचल प्रदेश जा रही है और तमाम विधायक इन्हीं दोनों बसों जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ विधायक जो है मीटिंग खत्म होते ही लंच के लिए भी नहीं रुके थे, वो भी यहाँ से रवाना हो गए। तो कुछ जो जैसे पंचकुला की अगर बात करें तो चंद्रमोहन भी बैठक खत्म होते ही वो रवाना हो गए थे, निकल गए थे बैठक से। तो कहीं ना कहीं कुछ विधायक जो हैं वो अपनी पर्सनल गाड़ियों में भी जा सकते हैं, लेकिन कौन कौन जा रहा है अभी ये तस्वीरें अभी साफ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो विधायक इनके हैं उनको इसी गाड़ी के माध्यम से जो है हिमाचल ले जाया जाएगा और ठहराया जाएगा। लेकिन स्थान का अभी जो है वो नहीं पता चल पाया है, क्योंकि इस स्थान को जो है पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, कहाँ पर ठहराया जाएगा। लेकिन ये जो राज्यसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर है। विधायकों को एकजुट रखने के लिए, विधायकों को एक साथ वोटिंग के दिन लाने के लिए ये प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि 2 गाड़ियां यहाँ पर जो टेम्पो ट्रैवलर हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कुछ विधायक जो है अपनी पर्सनल गाड़ियों में भी जा सकते हैं। तो अब
देखना ये होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि एक एक वोट जो कांग्रेस के विधायकों की है वो उनके लिए पड़े, कोई क्रॉस वोटिंग ना हो या फिर कोई वोट को लेकर कोई ऐसी समस्या ना आए, उसका पूरा यहाँ पर बंदोबस्त कांग्रेस पार्टी जो है करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, ज्योति का रुख करेंगे, एक बार फिर से न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं ज्योति। अगर जो नहीं जा रहा है उस पर कांग्रेस की नजर और भी होगी क्या? क्योंकि कई विधायक आप देखिए, चंद्रमोहन जैसा कि तारा बता रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कुलदीप वत्स नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि रिसेप्शन पार्टी है मैं नहीं जा पाऊंगा। तो इन पर और कांग्रेस पार्टी सतर्क होगी क्या, जो विधायक नहीं जाएंगे? बिल्कुल नजर होगी। हम ये भी देखते हैं कि जो रिजोर्ट में ले जाए जाते हैं उन पर भी नजर रहती है और एक तरह से ये होगा कि मीडिया से भी दूर होंगे, लोगों से भी दूर होंगे। बहुत बार हमने देखा है कांग्रेस के सामने तो इस तरह के हालात कई बार हुए हैं जब रिजोर्ट ले जाया जाता है, रिजोर्ट पॉलिटिक्स की जाती है हाल फिलहाल के कुछ सालों में। तो हम देखेंगे आने वाले 2-3 दिनों में मीडिया से ना बातचीत होगी ना किसी और से संपर्क होगा। इनके लिए वहाँ रूम्स या फिर फैमिली जो महिला विधायक हैं उनके लिए फैमिली स्वीट रहेंगे। कुछ वीडियोज अगर सामने आएंगे तो हमारी भी नजर रहेगी कि क्या कुछ वहाँ चल रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं विधायक। जो नहीं जाएंगे उन पर आपका सवाल है। चंद्रमोहन को लेकर तारा बता रहे हैं, साथ ही कुलदीप वत्स जो कि पिछली बार डिनर जब हुआ कांग्रेस का मीटिंग हुई तब भी नहीं आए थे, घर में शादी है, भतीजे की शादी है, अब उनकी ओर से भी इनकार कर दिया गया है। तो कुलदीप वत्स तो वो है जो पहले ही जानकारी दे चुके हैं, जी मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि रिसेप्शन में मेरे परिवार में शादी अभी हुई है हाल में। चंद्रमोहन जो कि शैलजा के करीबी माने जाते हैं वो नहीं जा रहे हैं। कुछ और विधायक भी, क्या सभी जाएंगे? कुछ महिला विधायकों को लेकर भी क्या सभी महिला विधायक जा रही है? तो देखना ये होगा जो नहीं जाएंगे क्या जेन्युइन रीजन उनके होंगे या केवल इस तरह के एक्सक्यूज दिए जाएंगे जिससे लगे कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। या तो इनको अप्रोच किया गया है, ये इरादतन ये भी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट को वोट करना चाहते हैं। तो देखिए अब शह और मात का खेल शुरू होता है। हालांकि खेल इंडिपेंडेंट के आने के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन जब विधायकों को शिफ्ट करने की जरूरत कांग्रेस ने महसूस की है, आपके पास तो 37 विधायक हैं, आपके उम्मीदवार को 31 की जरूरत है, आपके पास तो अतिरिक्त विधायक भी हैं, लेकिन क्रॉस वोट का कितना खतरा है और ये केवल 1 या 2 वोट का अंतर नहीं है कीर्तिमान। चुनाव भी करीब नहीं है, ना चुनाव करीब है कि क्रॉस वोट की आशंका ज्यादा रहे, ना 1 या 2 का ही खतरा है कि कोई वोट कैंसिल हो जाए, कोई क्रॉस वोट कर जाए। इतना बड़ा अंतर है, उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस डर रही है या कांग्रेस किसी डाउट में है तो देखिए भनक तो है कांग्रेस हाईकमान को भी, भूपेंद्र हुड्डा को भी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के लिए प्रेस्टीज इश्यू है ये इलेक्शन, ये साख का सवाल भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उनको लंबे समय के बाद मिली है। और हुड्डा साहब के लिए देखिए ऐसा है, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, फ्री हैंड उनको दिया गया था, चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत पाई, ज्यादातर उम्मीदवार उनकी पसंद के थे, तो कारण ये भी है कि ज्यादातर विधायक उनके साथ ही हैं। अगर हुड्डा साहब चाहेंगे कि कर्मवीर वोट को जिताना है तो ज्यादातर विधायक अगर किन्हीं कारणों से क्रॉस वोट नहीं करते हैं तो कांग्रेस कैंडिडेट को बेहद आराम से, आसानी से वोट कर देंगे, कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अपनी इच्छा से, या बहुत कम चांस ऐसे हैं कि हुड्डा साहब नहीं चाहेंगे कर्मवीर वोट जीते, क्योंकि उनके लिए भी नाक का सवाल रहेगा। सतीश नांदल जो हैं उनके हल्के से हैं, सतीश नांदल उनके ही समुदाय से हैं, जाट समुदाय से हैं। सतीश नांदल भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, तो अगर वो हुड्डा साहब की नाक के नीचे से राज्यसभा चुरा ले जाएंगे, सीट चुरा ले जाएंगे, तो सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक चैलेंज रहेगा। अब देखना ये भी है क्या सुरजेवाला भी चाहते हैं कि कर्मवीर वोट राज्यसभा जाएं, क्या शैलजा भी चाहती हैं या फिर नहीं, क्योंकि कुछ विधायक जो उनके साथ ठीक है, जो तैयार हूं आपको भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था, इंडिया न्यूज हरियाणा ने भी दिखाया था कि हमारे विधायक सभी इंटैक्ट हैं और सभी विधायक कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम सब एक साथ मिलकर के अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिए एक बार, उसके बाद चर्चा पे चलते हैं। हमारा ले जाया जा सकता है, ऐसी कोई बात है? ये तुम्हारी चलाई हुई चर्चाएं हैं, कांग्रेस का कोई विधायक नहीं जाएगा। यही रहेंगे सर, वहाँ शायद बीजेपी वाले कुछ करे तो पता नहीं। चर्चाएं हैं हमारा ले जाया जा सकता है, ऐसी कोई बात है? ये तुम्हारी चलाई हुई चर्चाएं हैं, कांग्रेस का कोई विधायक नहीं जाएगा। यही रहेंगे सर, वहाँ शायद बीजेपी वाले कुछ करे तो पता नहीं। चर्चाएं हैं हमारा ले जाया जा सकता है, ऐसी कोई बात है? ये तुम्हारी चलाई हुई चर्चाएं हैं, कांग्रेस का कोई विधायक नहीं जाएगा। रुक करूंगा ज्योति, आप मीडिया की चलाई हुई चर्चा बता रहे थे भूपेंद्र हुड्डा से थोड़ी दिन पहले उनके पीछे राव नरेंद्र खड़े हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, खूब मुस्कुराते थे, यानी कि पता था कि यही चीज होने वाली है, लेकिन मीडिया को मर देते हैं कि भाई तुम्हारी चलाई हुई चर्चा है, मीडिया की चलाई हुई चर्चा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब वही होने जा रहा है जो इंडिया न्यूज हरियाणा ने बताया।
के लिए सबसे आसान होता है मीडिया पर ही सवाल उठा देना, लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा जो कि सबसे भरोसेमंद हरियाणा का नंबर 1 चैनल है, जब हम कोई जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को, हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी के साथ देते हैं। हमने पिछली मीटिंग को लेकर भी बता दिया था, लास्ट मिनट पे कांग्रेस ने प्लानिंग चेंज की थी, कांग्रेस को कोई कॉन्फिडेंस रहा होगा या कोई और वजह रही होगी, लेकिन इस आज के लंच को लेकर भी हम लगातार ये बता रहे थे कि लंच के बाद हिमाचल के लिए रवाना होंगे। हम लगातार ये बता रहे थे कि 2 बसें आएंगी और हिमाचल रिजोर्ट की बुकिंग हो गई है, वहां से रिजोर्ट में ले जाया जाएगा। तमाम जो हरियाणा बीजेपी के नेता हैं या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सतीश नांदल हैं, तारा के पास या चलते उनके जो हैं। करीबी हैं। आ रहा हूं ज्योति, आपके पास तारा हलचल दिखा रहे हैं। तारा, ओवर टू यू, दिखाइए तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए आज बैठक हुई है, किस तरह से रणनीति क्या रहने वाली है, क्या मैंने पहले ही बताया था, कोई रणनीति की बात नहीं है। बहुत बढ़िया, कांग्रेस सभी विधायक 37 विधायक एकजुट है और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ में है। जो अभी